नीचे वाले क्वेश्चन थे ना वो बहुत ही अजीब से, लाइक क्या ही लिखूं मैं, ठीक है, ऐसा सीन हो गया था, ठीक है। वन हाउ आर यू ऑल, आई विश यू ऑल आर फाइन। सो आज की वीडियो आज होने वाली है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द 4th सेमेस्टर फॉर द डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। ओके, सो मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है, देख सकते हैं यहाँ पे DSC वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। एंड मैंने ऑलरेडी 4th सेमेस्टर का जो सिलेबस की वीडियो थी वो मैंने ऑलरेडी 2-3 महीने पहले पोस्ट कर रखी थी। एंड जस्ट मेरा भी सेकेंड ईयर ख़त्म हुआ, यानी कि 4th सेमेस्टर ख़त्म हुआ है, अब मेरा 3rd ईयर स्टार्ट हो चुका है। नाउ आई एम इन द 5th सेमेस्टर। ओके, सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, लाइक जो बच्चे जाने वाले हैं 4th सेमेस्टर में उन लोगों के लिए, ठीक है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में। और अगर आप लोगों ने मेरे एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखी है, लाइक हाउ आई कंप्लीटेड माय सिलेबस, हाउ आई मेड माय नोट्स, लाइक दीज टाइप्स ऑफ वीडियोस यू डोंट वॉच नाउ, सो मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगी। एंड आप लोग जाके ज़रूर देखना, जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिले अपने एग्ज़ाम्स को करने में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कुछ पूछी गई थी नॉर्मली, यस कोकोमो मॉडल तो एक इम्पॉर्टेंट है, ये यहाँ पे लिखते जाऊंगी कि जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोकोमो मॉडल। DFD, डेटा फ्लो डायग्राम, ये भी इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी कि क्या होता है ये, मतलब शॉर्ट फॉर्म में। अगर आपको नीड हो तो मैं क्वेश्चन पेपर को भी यहाँ पे रख दूंगी, जिससे कि आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली देख सकें कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एंड एग्ज़ाम जो मेरा था वो 100 मार्क्स का था टोटल, ठीक था एग्ज़ाम। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी अच्छा गया था, बट जो इसकी एंड मतलब सबसे बेस्ट तो मेरा कंप्यूटर नेटवर्क्स का गया था, ठीक है। एंड चलो आगे बात करते हैं हम लोग। SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के चार मॉडल्स आ सकते हैं। इन डिटेल आप लोगों को लिखना होगा उसके बारे में, क्या आ सकता है, बट मेरे एग्जाम में नहीं आया था। सो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ आप लोगों को। UML, ठीक है, UML एंड कोहेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कपलिंग भी, उसके टाइप्स, कोहेशन एंड कपलिंग के टाइप्स इंपॉर्टेंट है। एंड यूनिट टेस्टिंग की डेफिनेशन पूछी गई थी, ये टेस्टिंग के टाइप्स एक्चुअल में, अगर आपने टेस्टिंग पढ़ रखी है एंड उसके टाइप्स पढ़ लोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था, बहुत ही अजीब क्वेश्चन था, अभी तक मुझे इसका आंसर नहीं पता चला है, बिकॉज आई थिंक दैट वन क्वेश्चन फ्रॉम द आउट ऑफ सिलेबस, बिकॉज मैंने पूरा सिलेबस पढ़ी गई थी, उसमें तो मुझे कहीं से भी नहीं दिखा है। सो अगर मैं बता देती हूँ क्या टॉपिक था, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग था, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग? ड्रॉ अ जाइंट विद अ एग्जाम्पल देना था चार्ट का, ठीक है। सो मेरे को नहीं आता था, आई जस्ट स्किप द क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्पाइरल मॉडल, ठीक है, SDLC का टॉपिक है स्पाइरल मॉडल, जिसका डायग्राम जरूर आता है, ठीक है। एक उसका ऐसे करके डायग्राम होता है, गोल स्पाइरल करके, बहुत ही इजी डायग्राम है, ठीक है। वो आप लोग एक बार याद कर लोगे तो वो आपको, लाइक आपने मिड में याद कर लिया तो आपको वो पूरे सेम पूरा हेल्प करेगा, ठीक है। मैं बता देती हूँ मैं कैसी बच्ची हूँ, लाइक मैं पूरे सेमेस्टर नहीं पढ़ती हूँ, बस जस्ट एग्जाम से पहले पढ़ती हूँ, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई टिप्स चाहिए हो तो जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली टेल यू द टिप्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। SRS, ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आता है। ओके, लाइक इसका ब्रीफ लिखो, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन आया हुआ था फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का, ठीक है, ये टॉपिक कर लेना। एंड देन है यूनिट इंटीग्रेशन सिस्टम, ये मतलब टेस्टिंग के 5 टाइप्स होते हैं, तो उसमें से ये 3 टाइप आ रहे थे, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग। ओके, एंड यस डायग्राम भी कर लेना एंड डिफरेंशिएशन भी कर लेना, ठीक है। लाइक टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ तक मैंने देखा। एंड तुम लोग इसमें टेस्टिंग की डेफिनेशन, डिफरेंशिएशन कर लोगे सबके विद डायग्राम। ओके, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स का डिफरेंशिएशन आया था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, मतलब कर लिया था मैंने। एंड नेक्स्ट थिंग इज, हाँ, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस जो टॉपिक था वो भी आया हुआ था, इट इज फ्रॉम द लास्ट यूनिट, आई नो।
ठीक है। तो मेंटेनेंस की डेफिनेशन एंड टाइप्स उसके याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीएफडी मैंने जैसे कि आपको बता दें, यस इसमें ईयर डायग्राम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। ठीक है, ईयर डायग्राम एक टॉपिक भी है एक्चुअल में। ठीक है, तो ईयर डायग्राम से अगर कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो तुम पहले ईयर डायग्राम क्या होता है, देन उसके बाद सिंबल्स क्या यूज कर सकते हैं, बिकॉज बहुत अजीब सा क्वेश्चन आया था मेरे पेपर में, ड्रॉ द ईयर डायग्राम फॉर एग्जाम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो ईयर डायग्राम बनाया था एग्जाम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का, तो मैंने सिंपल सा डायग्राम बना दिया था एंड दिस क्वेश्चन इज 10 मार्क्स। ठीक है, तो इसमें तुम्हें लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 3 पेजेस का तुम लिख के आओ जिससे कि तुम अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Explain the software requirement analysis and specification. ओके, तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन ये पूरा एक ही टॉपिक है, तो ये भी तुम लोग करके जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी 10 मार्क्स का ही था। ठीक है, इसके मेथड्स भी आए थे। ठीक है, तुम लोग इसके मेथड्स भी कर लेना। एंड वाइट बॉक्स के टाइप्स, ठीक है, टेस्टिंग के टेक्निक के टाइप्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड एक होता है फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, ये तुम्हारा कॉस्ट एस्टिमेशन वाले साइज एस्टिमेशन टॉपिक है, उस वाले टॉपिक से। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज जो मैंने बताया था कोहेशन एंड कपलिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो मैं फिर से बता देती हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसकी बता दी है कि व्हाट इम्पोर्टेंट इन दिस। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लाइक नेक्स्ट कोर्स पे that is object oriented programming. ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा है मेरे पास। ठीक है, मेरे पास 3rd and 4th सेमेस्टर में भी आई डोंट नो आई हैव जावा। ओके, बस मेरे को जावा नहीं आती अच्छे से, ऑनेस्टली बता रही हूँ, बिकॉज दिस चैनल पे आप लोगों को छोटी से छोटी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है दैट इज़ ट्रू। ठीक है, मैं कुछ भी फेक नहीं करती, बिकॉज आई डोंट लाइक फेक थिंग्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जिसके अंदर एक टॉपिक है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ये अच्छा टॉपिक, मतलब कैसे पास होती है, हाउ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट आर पास्ड इन अ जावा प्रोग्राम, लाइक बढ़ गया, मतलब नहीं याद आ रहा मेरे को। ठीक है, जावा टोकन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप कास्टिंग क्या होता है। ठीक है, ओके, सो हम लोगों ने जान लिया कि व्हाट इज टाइप कास्टिंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर का डिफ्रेंसिएशन आया था, ये भी नॉर्मली है। ठीक है, इतना नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन जो आए थे ये 3 नंबर के आए थे। ठीक है, मतलब तुम अगर इसके अंदर 5 to 6 10 मतलब मैक्सिमम 10 लाइन्स का भी लिखते हो ना तो बहुत है। ठीक है, इतना ठीक है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गार्बेज कलेक्शन, ये भी पता नहीं कैसा क्वेश्चन था, मेरे को नहीं आता था इसके तक। देन है इसके अंदर आप लोगों का मेथड ओवरलोडिंग, ये इंपॉर्टेंट है। मेथड ओवरलोडिंग का एक्चुअल में डायग्राम एंड मेथड ओवरराइडिंग एक और कॉन्सेप्ट है, जिसमें इसका आपका सॉरी इसका जो प्रोग्राम होता है ना, प्रोग्राम होता है जावा में, वो आता है। ठीक है, इन दोनों का मेथड ओवरराइडिंग एंड मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, एडवांटेजेस आए थे मल्टी थ्रेडिंग का, एक्सेप्शन उसके दोनों टाइप्स आए थे, बाइट कोड क्या होता है, एंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इन जावा को एक्सप्लेन करना था। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन जावा, लाइक यस, हाँ, इसमें 2 पॉइंट आते हैं बट मेरे को याद नहीं आ रहा। ठीक है, कि हम लोग 2 कौन से तरीके जिसमें हम जावा में ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कंपेयर बाइट स्ट्रीम एंड विद करेक्टर स्ट्रीम। तो आपका जो लास्ट यूनिट है ना जावा में, एक्चुअल में मैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस बता रही हूँ, जो मेरा 2025 का 4th सेमेस्टर का जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। इसके अंदर बाइट स्ट्रीम विद करेक्टर स्ट्रीम एक टॉपिक है, लास्ट में वो आया था। ठीक है, तो मतलब इसमें होता है क्या है, जो बाइट स्ट्रीम होते हैं वो बाइट बाय बाइट क्या करती है, रीड करती है, राइट करती है डेटा को, और जो वो वाला होता है करेक्टर वाला, वो करेक्टर बाय करेक्टर करती है। यही होता है इसमें मेन डिफरेंस, मतलब कंपैरिजन करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द वेरियस ऑपरेटर्स अवेलेबल, लाइक कौन कौन से ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं जावा में, तो वो था विद एग्जाम्पल। ठीक है, ये नॉर्मली क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा। फाइनल एंड सुपर कीवर्ड जो है वो
उसको डिस्क्राइब करना था, उसके यूजेस विद रिस्पेक्ट टू इनहेरिटेंस। ठीक है, एक और बात बतानी थी, जो जावा होते हैं उसके 4 पिलर्स होते हैं, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये चारों के चारों टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर तुम कुछ भी चीज जावा के एग्जाम में करके जा रहे तो ये चीज़ें करके जाओ, यू विल बी लाइक ठीक है, मतलब हो जाएगा, मतलब ये आता है क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के तीनों टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद एक प्रोग्राम। ठीक है, ये ज़रूर आता है क्वेश्चन एंड मैं इसको करके हुई। ठीक है, ओके, आगे बात है कि हमारे को मतलब तीन टर्म्स दे रखे थे एंड हमारे को उसको एक्सप्लेन करना था, ट्राई, कैच एंड थ्रो। ठीक है, जिसमें का थ्रो मुझे याद भी नहीं आ रहा था, सो आई लेफ्ट इट। ओके, नेक्स्ट है 4 सिमिलैरिटीज लिखनी थी बिटवीन इंटरफेसेस एंड क्लासेस। ओके, डेवलप अ प्रोग्राम टू रीड फ्रॉम, मतलब हमारे को एक प्रोग्राम लिखना था, रीड फ्रॉम एंड राइट टू अ फाइल। ठीक है, ये प्रोग्राम था जो कि मेरे को नहीं आता तो आई स्किप। ठीक है, आगे बात करते हैं, डिस्क्राइब द डेलीगेशन इवेंट मॉडल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी लाइक आपकी जो सिलेबस है उसके एंड में से आया है। ठीक है, मुझे क्योंकि याद रह चुका है बिकॉज ऑफ तो मैंने पढ़ाई की थी। ठीक है, डेलीगेशन में क्या होता है, एक इवेंट लिसनर एंड इवेंट सोर्स होता है, तो उसी का रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन तो ये आप लिख सकते हैं आराम से। एंड जो कि मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ ऑपरेटर्स के बाद वाले, इफ़ यू राइट समवेयर सो प्लीज मेंशनिंग देयर, कि ये जो क्वेश्चन है ये है आपके 6 नंबर्स के। ठीक है, मतलब 6 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको शॉर्ट नोट आ सकता है ऑन द JDK, जावा डेवलपमेंट किट, JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, JVM, जावा वर्चुअल मशीन। तो इन तीनों पे आप लोगों का शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट तो नहीं, हाँ लास्ट थिंग है इसके अंदर, जो कि आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट है कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम बताना है, जिसके अंदर आपके 4 चीज आती है, लॉजिकल, मेरे को याद नहीं है, फंक्शनल एंड 2 और चीज़ें होती हैं, वो पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करनी थी, एंड इसके प्रिंसिपल्स को भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स जो मैंने आप लोगों को बताया था वही है। ठीक है, प्रिंसिपल्स इसके, लिस्ट आउट द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट अवेलेबल इन जावा। आपको डिसीजन मेकिंग की लिस्ट बनानी थी विद द यूजिंग ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, जिसमें आपको एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। JDBC क्या होता है वो बताना था, जावा डेटाबेस component, maybe it's, I don't know. Okay, AWT, abstract window toolkit, yes I know. ठीक है, तो इसके ऊपर 5 चीज़ें आई थी कंपोनेंट से, जिसको हमारे को शॉर्ट नोट में एक्सप्लेन करना था। ठीक है, लेबल, टेक्स्ट एरिया, चॉइस, बटन एंड चेक बॉक्स। ठीक है, ये सब चीज़ें थी वो थी। एंड देन है आप लोगों के पास स्विम, वट आर द कॉम्पोनेंट ऑफ स्विम। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मैं वैसे तो यहाँ पे लिख दूंगी कि आप लोगों के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये मैं बाय द बता रही हूँ कि कोई मतलब पूरी वीडियो देख रहा है, मतलब जिसको अच्छे नंबर स्कोर करने हैं, वरना लोग तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं, सॉरी। ठीक है, मतलब जिन लोगों के पास जल्दी जल्दी टाइम नहीं होता तो वो स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं एंड ChatGPT पे डाला। एंड मैं बता देती हूँ कि मैं ChatGPT से पढ़ती हूँ, मैं टीचर्स के नोट से बहुत कम पढ़ती हूँ, बिकॉज ChatGPT पे क्या होता है तुम्हारे को तो मैं बता देती हूँ, मैं नोट्स में बनाती हूँ इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश, एंड मैं उसको नोटबुक में लिख के रिवाइज करती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी होती तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वन वीडियो। इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द चैनल्स, बिकॉज इस पे आप लोगों को हर चीज़ मिलेगी जो आप लोगों को नीड है। ठीक है, लाइक हाउ टू दिस लेवल, लाइक मैं पूरा बताऊंगी। एंड मेरी खुद जर्नी चल रही है। ठीक है, आई स्टार्टेड जर्नी फ्रॉम दिस ईयर। ठीक है, लाइक यस वी कैन डू इट। ठीक है, कभी भी नेवर गिव अप। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर दिख भी रहा होगा, इट्स नेवर गिव अप। ओके, सो वी हैव टू नेवर गिव अप। दिस इज माई vision board and I'm just preparing this wall for my background, and let me comment section how is it. Okay, so after a long time, yes, I shooted their video. I feel so comfortable there, so
I chose that one place is good for me. Okay. Any changes required in this video, please tell me in the comment section, because I'm just a beginner, okay, in this level, and मेरे को ज़्यादा knowledge भी नहीं कि how the things works and all. ठीक है, I just work, hard work, smart work, do step by step. I don't want one night success. I want धीरे धीरे हो, ठीक है, सब कुछ, ठीक है, 20, 30, 40, 100, 1, ठीक है, वहीं तक ही हम पहुंच पाएंगे 1K फॉलोअर्स पे, ठीक है, इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड डिफाइन पैकेजेस, एंड पैकेजेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आता ही आता है, तो वो कर लेना विद देयर एडवांटेजेस, ठीक है। एंड उसका प्रोग्राम भी आया था, क्रिएटिंग अ यूज़र डिफाइंड पैकेज एंड इम्पोर्टिंग अ यूज़र डिफाइंड पैकेज, ये दोनों के प्रोग्राम्स आते हैं। वैसे तो ऑल्दो मेरे जावा के पेपर में प्रोग्राम नहीं आते, मैं 2 या 3 प्रोग्राम लर्न करके गई थी, बिकॉज एक्चुअल में मेरे पास 4 दिन की छुट्टी थी, ठीक है, मैं नोट्स पहले से बंद रखे थे मेरे, बट ना क्या हुआ था सीन कि 2 दिन तो मैंने वेस्ट कर दिया, ठीक है, लाइक कल पढ़ लेंगे, बट एग्ज़ाम्स जो तीसरा दिन था, उस दिन मैंने पढ़ाई करी। मैंने उसमें लाइक मैं पीछे से स्टार्ट करती हूँ, लाइक 6 to 10, क्योंकि 10 यूनिट थी टोटल की, तो 6 से 10 तक, इसकी मैंने वीडियो भी बना रखी है, आप लोगों को जाके देखना हो तो देख लीजिएगा, ठीक है। 6 से 10 तक मैंने करा एक दिन में, एंड देन 1 to 5, बिकॉज 1 to 5 मैंने ऑलरेडी पढ़ रखी थी मिड सेम में, तो वहाँ से वो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा। एंड उसी दिन मैंने प्रोग्राम के जस्ट एग्ज़ाम से एक दिन पहले, एंड जस्ट इन द मॉर्निंग आई रिवाइज एंड गो माई एग्ज़ाम हॉल एंड गिव माई एग्ज़ाम। सो दिस इज़ अबाउट द जावा। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पे। आई नो वीडियोस मेरी बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है, ठीक है, बट इट्स ओके, हमारे पास बस 2 क्वेश्चन पेपर और है, लेट्स डू इट वेरी फास्ट। ओके, सो नाउ DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। सो ये मैं बता देती हूँ, इसकी टाइम, मतलब इसका एक स्टोरी बताती हूँ। मेरी जो इसकी टीचर है ना, मतलब लाइक मेरे को ना मतलब पसंद नहीं है, लाइक देखो, मैंने नोटबुक वगैरह सब कुछ मेरा कवर था, बट टीचर ने मेरे को कम नंबर दिया भाई, दिल से दुख होता है भाई, क्या बताऊँ मैं, वैसे तो रोना भी आता है, बट छोड़ो, कोई नहीं। हमारी नॉलेज, हमारी स्किल्स, ये सब मैटर करते, नंबर कहीं मैटर नहीं करते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ सकता है कि DBMS क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर से आप लोगों के इसमें बहुत सारी SQL क्वेरीज आएंगी, पहले ही बता देते हैं, तो SQL क्वेरीज को प्रिपेयर करके चलना, ठीक है। जिसके बाद क्या आता है, SQL क्वेरी के मैं क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दे दूँगी, बिकॉज आई डोंट थिंक, क्योंकि वो मुझे भी नहीं आता, तो हाउ आई कैन एक्सप्लेन यू गाइज, ओके। सो डिफ्रेंसिएशन बिटवीन स्कीमा एंड इंटेंस इन DBMS, तो ये भी क्वेश्चन मेरे को अभी तो नहीं याद है, सो आई डोंट नो। नो SQL इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन दिए 3 नंबर के थे, जस्ट यू हैव टू राइट द डेफिनेशन इन द 5 or 6 लाइन्स, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना था। अगर डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन है तो 3 से 4 पॉइंट लिख दो, बिकॉज 3 नंबर का तो क्वेश्चन ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन अगेन हमारे पास एक SQL क्वेरी वाला क्वेश्चन था, जो मैं स्क्रीन पे दे दूँगी। एंड देन है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था, व्हाई डू वी नीड नॉर्मलाइजेशन, हमारे को नॉर्मलाइजेशन की नीड क्या होती है। जैसे कि हमारा क्या कहते हैं, डेटा जो होता है उसको हम लोग अच्छे से रिप्रेजेंट वगैरह करने के लिए ये चीज़ें यूज़ होती है, मे बी, आई डोंट नो, बिकॉज काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया सबको पढ़े हुए, ठीक है। देन आता है प्राइमरी की। कीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कीज़ की जितनी भी की है, कंपोजिट की, प्राइमरी की, जितनी भी कीज़ है सारी पढ़ के चलना, ठीक है। एप्लीकेशन आई है, एप्लीकेशंस में बहुत इजी है, ऑनलाइन गेमिंग, वेब डेवलपमेंट एंड ऑल, मतलब बहुत जगह यूज़ होता है, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, हर जगह डेटा इसका यूज़ होता है, ठीक है। मेंशन एनी 4 एग्रीगेट फंक्शन ऑफ SQL, ठीक है। SQL से क्वेश्चन आते हैं, मैंने पहले बताया था, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। एंड देन अगेन फिर से हमारे पास SQL क्वेरी का एक क्वेश्चन था, एंड देन हमारे पास एक थ्योरी क्वेश्चन था, डेटा मॉडल। डेटा मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इससे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। देन एक क्वेश्चन था, इट इज 8 मार्क्स, ओके। व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ DBMS ओवर ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, मतलब हमारे को इसके अंदर फाइल सिस्टम को नहीं, बल्कि उसके अलग से जो भी उसके एडवांटेजेस हैं वो बताने थे, एक्सेप्ट
इस मतलब इसका ऐसा मतलब था, ठीक है। फाइल सिस्टम के डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ डिलीट ड्रॉप टूर्नामेंट कमांड इन एसक्यूएल विद सुटेबल एग्जांपल्स, ठीक है। यानी कि इसके अंदर आपको कमांड, ये एसक्यूएल वाला क्वेश्चन है, जितने भी एसक्यूएल वाले क्वेश्चन होंगे मैं वैसे तो स्क्रीन पे दे दूंगा, वैसे तो मैं पूरा ही क्वेश्चन पेपर देने की कोशिश करूंगी, अगर वो ब्लर ना हो तो लाइक इस वे में देने की कोशिश करूंगी, क्योंकि इस वे में नहीं आ पाएगा, ठीक है। Actually, I'm very confused with the horizontal and vertical lines, so that's why I use this to this. Okay, please. Okay, so let's move forward. Okay, इसके बाद क्वेश्चन था हमारे को 3 टायर्स एक्सप्लेन करने थे DBMS के, ठीक है। DBMS का जो आर्किटेक्चर है उसकी 3 टायर्स है, वो एक्सप्लेन करना था। कॉन्सेप्चुअल, फिजिकल एंड लॉजिकल था, मे बी, आई डोंट नो, ठीक है। नहीं पता तो ChatGPT से आगे पूछ लेना, ठीक है, वरना कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं ChatGPT से लिख रहा हूँ, ठीक है। साफ बोलते हो पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन फॉर अ थ्योरी, सेट थ्योरी विद एग्जांपल। सेट थ्योरी भी आई थी, ये भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपको जस्ट अलजेब्रास लिखे थे, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। डेटा इंडिपेंडेंस भी अच्छा क्वेश्चन था, जिसके 2 टाइप्स होते हैं, वो करने थे, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन DDL एंड DML, ठीक है, ये था। एंड एक्सप्लेन द टर्म्स जनरलाइजेशन, स्पेसिफिकेशन एंड एग्रीगेशन, ये जो होते हैं एक्सटेंडेड फीचर्स होते हैं ईयर डायग्राम के, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन आया था। एंड देन इसके बाद 15 नंबर के क्वेश्चन थे मेरे पास, 2 एक्चुअली में 3 क्वेश्चन थे, करने 2 थे, जो कि मैं 2 करके आई थी, ठीक है। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट, सबसे पहला क्वेश्चन था ईयर डायग्राम के ऊपर, ठीक है। देन उसके सिंबल्स बताओ, ठीक है, यूजेस बताओ विद देयर यूजेस, ठीक है। ईयर डायग्राम बनाना था लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का, ये था 10 नंबर का। 5 नंबर बाकी बता देते हैं, जिसका नाम ट्रांजेक्शन की लाइफ साइकिल को बनाना था। ऑल्सो स्टेट द एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजेक्शन, एक एसिड प्रॉपर्टीज है, वो भी करके चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड देन एक क्वेश्चन था ऐसे कुछ, ठीक है, जो कि मैं आप लोगों को अगेन स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन वाला भी लगा दूंगी, बिकॉज ये भी थोड़ा अलग से क्वेश्चन है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन पेपर, ठीक है। शो जाओ, ठीक है, वीडियो जल्दी खत्म होने वाली है। नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, ओके। सो ये इसका पेपर मेरा फर्स्ट पेपर था, एंड मान लो तीनों में से अच्छा गया पेपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आई मीन, ठीक है। SMTP क्या होता है, ठीक है, उसकी फुल फॉर्म लिखनी थी। हाउ मेनी लेयर्स आर, ये तो इजी था पेपर, ठीक है। हाउ मेनी लेयर्स आर इन OSI मॉडल, कितनी लेयर्स होती है, 7 लेयर्स होती हैं। FTP की फुल फॉर्म लिखनी थी। स्टेट राउटिंग था, ये 2 नंबर के क्वेश्चन बता रही हूँ मैं सारे। एंड फंक्शन ऑफ स्विच लिखना था। विच पोर्ट डज HTTP एंड FTP यूज, वट इज गेटवे, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ रिंग टोपोलॉजी फॉर ज्वाइनिंग 6 होस्ट, ओके। रिंग टोपोलॉजी का डायग्राम बनाना था यूजिंग जो उसके 6 के 6 होस्ट होते हैं उसको, ठीक है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखो बस टोपोलॉजी का। राइट द फुल फॉर्म ऑफ HTTP, व्हाट इज मैक एड्रेस, राइट 2 डिफरेंस बिटवीन TCP एंड UDP, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये करके चलना, ये आता है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आता है। भले यहाँ पे 2 नंबर का था, बट क्या पता आप लोगों के एग्जाम में 15 नंबर का आ जाए क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन वो कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है, उनके ऊपर है क्वेश्चन, बट तुम्हारे को लिखना आना चाहिए उस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। URL लिखना था विद द एग्जाम्पल, ठीक है। ये थे कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के। आगे बढ़ते हैं, जो कि मैं बताऊंगी आपको 5 नंबर वाले, ठीक है। एक तो क्या था क्वेश्चन, पिगी बैंकिंग क्या होता है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वाले। आई नो इट्स ये बाहर है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, बिकॉज मैं इसको स्किप कर गई, आई डोंट नो क्या लिखना था उसके अंदर, बिकॉज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखे हैं, एंड मेरे को जब डेफिनेशन ही नहीं पता, हाउ कैन आई राइट दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ओके। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बिकॉज तुम्हारा कोर्स ही कंप्यूटर नेटवर्क है, जिसमें मेन आपको एप्लीकेशंस लिखने थे उसकी, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सर्किट स्विच एंड पैकेट स्विच, ये भी स्विचिंग जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी जो दोनों चीज़ थी उनको करके चलना, सर्किट एंड पैकेट, ओके। राइट फीचर्स ऑफ फास्ट 10 GB
गीगाबाइट इथरनेट, ठीक है, फीचर्स याद कर लेना। देन है डिफ्रेंसिएशन बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक एंड डायनामिक जो आपका है वेब पेजेस, वो उसको भी अच्छे से करके जाना, बिकॉज ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। एक्सप्लेन फ्लडिंग एल्गोरिथम अलॉन्ग विद इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। फ्लडिंग एल्गोरिथम भी करके चलना, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन शॉर्ट नोट ऑन साइकिल रेजिडेंसी, चेक फॉर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट ऑन साइक्लिक रेडिडेंसी, ठीक है। एरर डिटेक्शन करेक्शन वाला क्वेश्चन था, लेकिन इसके अंदर आपको जस्ट इसको ब्रीफली शॉर्ट नोट में एक्सप्लेन करना था, ठीक है। व्हाट इज देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्विस्ट पेयर ट्रांसमिशन मीडिया विद इट डायग्राम, ठीक है। सीएन में मानते हो डायग्राम आते हैं, जावा में प्रोग्राम्स आते हैं, और इसमें डेटाबेस में एसक्यूएल क्वेरीज आती हैं, और हमारा रहा लास्ट दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी डायग्राम ही आता है, मतलब, ठीक है, यही कर सकते हैं। अच्छा कोर्स वी हैव टू डू। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर वाले क्वेश्चन पे, ठीक है, जिसके अंदर IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इंटरनेट वर्जन प्रोटोकॉल 6 का डिफ्रेंसिएशन आता है। TCP और आपका जो OSI मॉडल होता है वो कैसे डिफरेंट होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। DNS डोमेन आई डोंट नो, एक्चुअली आई डोंट नो, ठीक है। व्हाट इज DNN एंड हाउ इट्स वर्क, ठीक है। कोहेशन, एक्सप्लेन लीक, बकेट एंड टोकन। बकेट, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आता है। एंड 802.11 VLAN क्या होता है वो आता है, एंड उसके टाइप्स और आर्किटेक्चर, ठीक है। एक्सप्लेन सेलेक्टिव रिपीटिंग स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, राइट इट्स वन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। ओके, दिस इज क्वेश्चन। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम लिंक स्टेट राउटिंग, दिस इज ऑल्सो। एंड अगेन UDP एंड TCP क्वेश्चन आर कम अगेन, जिसको हमारे को फॉर्मेट को एक्सप्लेन करना था इन डिटेल। दिस इज अबाउट द कंप्यूटर नेटवर्क। सो this is about the video, guys. I hope you like the video and I think this is very informative video for you. Like मेरा बस यही पर्पस था, जिससे भी आगे जो भी जिनके पास आगे जाके सिलेबस कोर्सेज हो वो अच्छे स्कोर कर पाए, ठीक है। सो CGPA 9 CGPA, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर यू गाइज। Okay, anything you want to ask, anything help, you just comment down. I will surely help you. Okay, let's meet in the next video. Believe in yourself.